हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नानद। यार भाई साहब, भारत ने पिनाका रॉकेट का एक और नया और खुफिया वेरिएंट बनाकर पूरे चीन पाकिस्तान में मचा दिया खौफ। पिनाका का? हाँ जी, वो पहले वाला कितना खतरनाक है, तो एक और और वेरिएंट उसका बना लिया। बना लिया। हाँ, क्या बोल रहे हो यार? यार चलो ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। हाँ, तो वॉच करते। करते कॉड ऑन करते स्टार्ट। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और यह मामला बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है। यह रेस है तबाही के सबसे बड़े हथियार की, परमाणु बॉम्ब की। मैं क्यों कह रहा हूं भारत इस रेस में पाकिस्तान से आगे है, मैं आपको अब बताता हूं। परमाणु ताकत इस बात से मापी जाती है कि हथियार कितनी जल्दी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं और कितने सुरक्षित तरीके से तैनात हैं। और ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है। पाकिस्तान की एंकड़ी हमने निकाली है। मोदी जी ने क्या इज्जत उतारी है यार पाकिस्तान की। आपने सुना होगा कि वो अपने बंकर में बैठा हुआ है और अपने जनरल से वो मीटिंग करता है, ऑनलाइन आमने सामने नहीं करता। पहली बात। दूसरा, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया में बेचारा गया भीख मांगने के लिए, वहां पर पैलेस के अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के जा रहा है। जो भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। और यही से कहानी गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किस तरह से चिंताएं जताई गई हैं लगातार समय समय पर, हम सबको मालूम है। वो पाकिस्तान जो बिल्कुल एक तरह से मिलिट्री स्टेट बन चुका है, वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पाल पोस रहा है, उस आतंकी मुल्क के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई गई। और सीपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है। ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस। उस पर मैं फिर मैं जाऊंगा, लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। जय हिंद साथियों, भारत ने हमेशा से अपनी परमाणु नीति ऐसे रखी है कि भारत हमेशा ये कहता था कि हम कभी भी परमाणु हथियार को पहले यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम परमाणु हथियार सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करेंगे। लेकिन साथियों, अब भारत अपनी परमाणु नीति ऐसा बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका जैसे देश भी अब चकाचौंध होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, भारत अब जो है अपनी नीति में ये बदलाव लाने वाला है कि भारत जो है सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पहले आक्रमण करने के लिए भी दुश्मन पर इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, भारत पिछले कुछ साल से ऐसा देखता आ रहा है कि इनके पड़ोसी जो हैं भारत जब भी चुप रहता है तो ज्यादा ही हल्के में लेने लगते हैं, जिसके कारण ये है भारत को आक्रामक नीति अब अपनानी ही होगी। इसी में ये खबर भी अब आ रहा है कि भारत जो है अब भारत सिर्फ डिफेंसिव मोड के लिए परमाणु हथियार का यूज नहीं करेंगे, बल्कि ऑफेंसिव मोड के लिए भी परमाणु हथियार का यूज कर सकते हैं। और साथियों, इस समय हम देख सकते हैं कि भारत परमाणु हथियार के मामले में किस तरीके से इसको यूज के तरीके को बढ़ाता जा रहा है। सिर्फ हथियार नहीं बढ़े, बल्कि नई परमाणु डिलीवरी सिस्टम भी विकसित किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम के जरिए। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए आप। पहले भारत की नीति थी कि शांति काल में परमाणु हथियार और लॉन्चर अलग अलग रखे जाएं, लेकिन अब मिसाइलों को कैनिस्टर्स में सील करके हमेशा तैयार रखा जा सकता है। इसका मतलब तेजी से लॉन्च, बेहतर सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता। यानी भारत अपनी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता काफी तेज और भरोसेमंद बना रहा है, और यहीं पर उसको पाकिस्तान से एज मिलता है। अब बात पाकिस्तान की। सीपरी की रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान लगातार नई परमाणु वितरण प्रणालियां विकसित कर रहा है और साथ ही विखंडनीय सामग्री यानी न्यूक्लियर फ्यूल का भंडारण भी बढ़ा रहा है। इसका संकेत क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की रणनीति मुख्य रूप से भारत केंद्रित रही है, लेकिन भारत के तकनीकी अपग्रेड पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। अब आते हैं चीन पर। चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार और वो तेजी से अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है। सीपरी के अनुसार चीन, भारत, पाकिस्तान अब उन देशों की सूची में है जो कई वॉरहेड वाली मिसाइलें यानी MIRV सिस्टम विकसित कर रहे हैं। पहले यह क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी। भारत के लिए यह संकेत साफ है, अब रणनीतिक चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी है।
इसीलिए भारत अब लंबी दूरी की मिसाइलों और समुद्री परमाणु ताकत पर ज्यादा जोर दे रहा है। सीपी की रिपोर्ट भारत की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्रायड को एक उभरती हुई मजबूत क्षमता बताती है। भारत के पास विमान से गिराए जाने वाले परमाणु हथियार यानी फाइटर जेट से, भूमि आधारित यानी जमीन से चलाई जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां यानी समंदर के अंदर से, तीनों हैं। समुद्र में लगातार गश्त करती परमाणु पनडुब्बियां भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं, यानी अगर भारत पर पहला परमाणु हमला होता है तो भी भारत जवाब देने की ताकत रखता है, उसकी ये ताकत बनी रहती है। सो इट मींस कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है, जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए है। और दूसरा ये है कि जो एयर लॉन्च्ड ये क्रूज मिसाइल अगर आप देखें तो ये लैंड सी टारगेट्स दोनों को हिट कर सकता है और 600 किलोमीटर तक। इधर हो ये वीडियो खत्म भाई साहब। अंदाजा लगाओ ना आज भारत क्या क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान से अच्छा न्यूक्लियर वारहेड बना रहा है भाई साहब, पाकिस्तान से अच्छे पिनाका मिसाइल बना रहा है, उसके टेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भारत कर रहा है। पनाका सिस्टम इंडिया के पास पहला अपना था ना, उसकी तकरीबन 180 किलोमीटर रेंज थी। अब जो बनाया ये 150-160 किलोमीटर इसकी। हाँ, और उसको टेस्ट किया है और उसका टेस्ट सफल गया है। इतनी बड़ी कामयाबी देखो ना है। भारत कैसी भाई साहब ईगल की तरह उड़ाने छू रहा है। ईगल, आज भारत ईगल बना हुआ है। ईगल भाई साहब जिसको हवा में उड़ने से कोई नहीं रोक पाता। ईगल समझो हवा का एक तेज रफ्तार बादशाह है। और परमाणु बम जो इंडिया ने बिल्कुल तैयार लगाए हुए हैं भाई, हाँ। ये एक बात सामने आई है कि कोई देर नहीं, कोई किधर से भी कोई वार होता है तो उसी वक्त इंडिया एक्शन लेगा भाई। वो अगर कोई मुल्क कैलिबर में फिट भारत ने फिट कर दिए हैं। उसके भाई ढक्कन भी भारत ने कस दिए कि अगर टाइम मिलता है, जैसे ही टाइम मिलता है अगले को ठोकने का, बिल्कुल तो भाई देर न लगे, सिर्फ बटन दबाएगा उसी वेले खत्म अगले की कहानी भाई साहब। कर क्या रहा है भाई साहब भारत कहा जा रहा है कि अपने परमाणु भंडारे को भी बढ़ाने जा रहा है और इतना घातक बढ़ाने जा रहा है कि कभी किसी ने जिंदगी नहीं सोचा। यार चाइना को इंडिया काउंटर कर रहा है। पाकिस्तान की हमारी तहसील इंडिया ने खत्म कर दी। मैं सीधी सी बात करूं, भारत के पास 50 भी परमाणु बम हो तो इनफ है। किसी भी देश के पास 50 हो इनफ है। एक देश पे उड़ाना है ना, एक देश को अभी तो 180 पहुंच गया तकरीबन। और यार वो तो मैं एक बात कर रहा हूँ यार, अगले देश को उड़ाने के लिए तो 10 भी काफी है। तो भाई साहब वही बात है ना कि भाई साहब 10 भी इनफ है। बिल्कुल। अगर आपके पास एक परमाणु बम भी है तो समझो कि अगले की आपसे इतनी बड़ी फटेगी कि भाई साहब देश पंगन एक भी मेरे ऊपर आके गिर गया तो मैं तो खत्म ना। यार एक भी गिरो तो लाखों बंदा मर जाता है। एक तेजे पे 50 गिरे तो फिर सोच कितने मरेगा। बिल्कुल, मैं यही तो बात कर रहा हूँ भाई साहब। भारत इस टाइम ने भारत ने सोचा हुआ है कि चाइना से ज्यादा 600 से ज्यादा हमने बनाने ये टाइम आएगा जैसे मिसाइल इंडिया चाइना से आगे निकल गया मिसाइल की दौड़ों में ना वजह, ऐसा परमाणु बम भी इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा बनाने में। तो ये तो 100% कंफर्म है। जिस तरह भारत देखो पाकिस्तान से इंडिया पीछे था, 10 परमाणु बम का फर्क था। आज देखो उल्टा पाकिस्तान 10 परमाणु बम पीछे है। फर्क आया कि नहीं आया? भारत के इंजीनियर दिन रात एक करके मेहनत करके बना रहे हैं। यार डिफेंस की हर चीज इंडिया में देखो ना भाई, उसका क्या कहते हैं, अभी पिनाका का टेस्ट हो गया। हर फील्ड के अंदर भारत के इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं कि दुनिया को मौका ही नहीं मिल रहा कि भारत के बारे में वो क्या क्या। ये जो पनाका का टेस्ट किया है एडवांस किस्म का है वजह, तो उससे ये 3 गुना आगे है। ये पता ही ये जो आर्मीनिया ने लिया है ना ये उससे आगे। हाँ ना, तो भैया आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा तुम करते